सभी साथियों का मैं संदीप शर्मा आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक और ख़ास सेशन पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि जो बेरोजगार साथी हैं जो काफ़ी समय से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि अभी CET एग्ज़ाम 2024 का नोटिफिकेशन है वो आने वाला है। यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कुछ ऐसी एग्ज़ाम है जिनके लिए आपको CET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो आपको पहले एज ए प्री एग्ज़ाम के रूप में क्वालिफाइड करना पड़ेगा और वो क्वालिफाइड करने के बाद आप जो मेन एग्ज़ाम है उसमें आप शामिल हो सकते हो। यानी 12वीं बेस और ग्रेजुएशन बेस की कुछ ऐसी एग्ज़ाम है उनके लिए आपको CET है वो क्लियर करना पड़ेगा। बात करें CET, तो इस CET का इंतज़ार करते हुए जो विद्यार्थी हैं उनको काफ़ी समय हो गया कि कब ये जो एग्ज़ाम है वो होगी, क्योंकि जिन्होंने CET पहले वाली एग्ज़ाम दे रखी है वो तो जिस विद्यार्थी ने क्वालिफाइड कर लिया वो तो मेन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन जिसने अभी हाल फिलहाल में 12वीं पास की है या जिसने अभी ग्रेजुएशन किया है उसके मन में ये है कि जब भी वो बड़ी एग्ज़ाम में शामिल होगा जिसमें ये क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि ये जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको CET सीनियर सेकेंडरी स्तर की क्वालिफाइड होना ज़रूरी है और कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिसके लिए आपको CET ग्रेजुएशन स्तर का है वो फाइट करना ज़रूरी है। तो आज के इस सेशन में जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि CET एग्ज़ाम 2024 इसका जो नोटिफिकेशन है कब जारी होगा, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों के ये प्रश्न है कि कब CET का नोटिफिकेशन आएगा ताकि वो एग्ज़ाम क्लियर करके हम मुख्य एग्ज़ाम में बैठ सके। क्या इसमें कुछ नया परिवर्तन होगा, उस पर भी हम आज के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। इसलिए जो भी युवा साथी, जो भी बेरोजगार साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो फटाफट से अपने इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दे ताकि जो युवा साथी जो बेरोजगार है और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से अपनी तैयारियों को स्टार्ट कर दे, क्योंकि अपने पास इतना ज़्यादा समय नहीं रहेगा कि अपन क्या करें, CET के एग्ज़ाम भी क्वालिफाइड करें और फिर मेन एग्ज़ाम भी क्वालिफाइड करें। तो अभी अगर आप तैयारियों में लग जाते हो तो आपकी दोनों एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइड हो सकती है। ठीक है, अब देखो इस CET में होता क्या है तो थोड़ा सा अपन इसमें देख लेते हैं कि CET में होता क्या। अब देखो ये CET है, ये 2 स्तर होते हैं। इसके कितने स्तर होते हैं? इसके 2 स्तर होते हैं, यानी 2 लेवल होते हैं। 2 स्तर की ये CET है वो मानी जाती है। अब इस 2 स्तर में हम कौन कौन से मानेंगे? 2 स्तर में एक तो होता है आपका सीनियर सेकेंडरी का स्तर होता है ना, सीनियर सेकेंडरी का स्तर होता है। इसमें जैसे कुछ भर्तियां होती हैं, जैसे वनपाल है, वनपाल के लिए आपको जो सीनियर स्तर की जो CET है वो एग्जाम है वो क्वालिफाइड करनी पड़ेगी। आपकी क्लर्क ग्रेड सेकंड है यानी LDC है, उसके लिए आपको CET जो सेकेंडरी स्तर की है वो क्वालिफाइड करनी पड़ेगी। आपका जमादार है, जमादार ग्रेड सेकंड है ना, ये सेकंड ग्रेड नहीं है, ग्रेड सेकंड है, ये सेकंड ग्रेड नहीं है, ये ध्यान रखना, ये ग्रेड सेकंड है। इसके अलावा आपका जूनियर असिस्टेंट है, आपका जूनियर असिस्टेंट है, आपका पुलिस कांस्टेबल है, पुलिस कांस्टेबल है और आपका छात्रावास अधीक्षक है। ये 6 एग्जाम है, उसके लिए आपको CET सेकेंडरी स्तर का है वो क्वालिफाइड करना होता है।
यानी 6 भर्तियां हैं वो सेकेंडरी स्तर में शामिल की गई, जिसमें आपका वनपाल है, ग्रेड जो कलर ग्रेड सेकंड है, जमादार ग्रेड सेकंड है, जूनियर असिस्टेंट है, पुलिस कांस्टेबल है और छात्रावास अधीक्षक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीईटी सेकेंडरी स्तर की है वो क्वालिफाइड करनी पड़ेगी। जो दूसरा स्तर होता है वो होता है इसका कौन सा, दूसरा स्तर है वो कौन सा होता है इसका, जो सेकंड स्तर होता है वो होता है आपका स्नातक स्तर। स्नातक स्तर है वो इसमें शामिल किया जाता है, यानी जिसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे आप बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे आप बीएससी हो, आपका स्नातक स्तर है वो कंप्लीट होना चाहिए। उसमें कुछ एग्जाम शामिल की गई जैसे प्लाटून कमांडर, प्लाटून कमांडर है, आपकी जूनियर अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है आपकी। इसके अलावा आपकी पटवारी है जिसकी अपन ने चर्चा भी की थी, जो आपकी अभी उसकी संभावित डेट बता रहे हैं कि भाई जनवरी फरवरी में आ सकती है। जूनियर अकाउंट है, जिलेदार है वो भी इसमें शामिल आती है। जो सुपरवाइजर है, पर्यवेक्षक है, उसको भी इसी में स्नातक स्तर में शामिल करते हैं। उपजेलर है, उपजेलर को भी इसमें शामिल करते हैं, है ना। इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड है वो भी इसमें शामिल की जाती है ना। इसके बाद तहसील राजस्व लेखाकार, यह भी इसमें शामिल की जाती है। अब देखो आप कौन से के लिए एलिजिबल हो, इसके लिए मैंने आपको दो बता दिया कि 2 स्तर तक की सीईटी एग्जाम होती है, एक तो सीनियर सेकेंडरी स्तर की और एक होती है ग्रेजुएशन स्तर की, जिसमें ये एग्जाम है उनको शामिल किया जाता है। पर अपन चर्चा कर रहे हैं कि सीईटी एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा और इसमें चेंजमेंट क्या है, क्योंकि एग्जाम तो सारी होती हैं लेकिन उसमें कुछ नया होने वाला है क्या, तो वो अपन आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। ये चीज आपने समझ ली होगी, 2 स्तर पर होती है, सेकेंडरी स्तर पर, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर और स्नातक स्तर पर, जिनमें आपकी सीनियर सेकेंडरी पर ये एग्जाम होती है और स्नातक स्तर पर ये एग्जाम होती है। अब देखेंगे इसका नोटिफिकेशन है वो कब आ रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखो ये एक जो न्यूज़पेपर है उसकी कटिंग है जिसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हो कि सीईटी है ना, इसमें जो नया कुछ होने वाला है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्या क्या इसमें परिवर्तन हो रहे हैं। तो देखो ये आज का ही जो अखबार है दैनिक भास्कर, उसमें ये कटिंग आई है, ज़्यादातर साथियों ने पढ़ ली होगी, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं ये थोड़ी सी सूचना है वो शेयर करना जरूरी समझता हूँ। उन्होंने क्या कहा है कि सीईटी, क्या कहा है कि सीईटी जो एग्जाम है उसमें क्या होगा, माइनस मार्किंग भी होगी। अभी माइनस मार्किंग नहीं थी, अब उसमें माइनस मार्किंग भी होगी और 5वां विकल्प भी होगा। आपने देखा होगा कि आज के समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जीवाड़ा करके नौकरी लगते हैं, तो उस फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने और जो चयन बोर्ड ने उसने वो जो कदम उठाए उसको और सही तरीके से वो लागू करने का प्रयास कर रही है। इसलिए खुद ये जो चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि उसमें माइनस मार्किंग भी होगी और साथ में 5वां विकल्प भी दिया जाएगा। 5वें विकल्प के बारे में आपको मैं बता दूं, ये स्पष्ट कहा गया है कि 5 ऑप्शन होंगे, 5 में से आपको अगर आपको सही आता है तो ए बी सी डी हो जाएगा। अगर आप उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रहे तो आपको 5वां ऑप्शन है वो टिक करना पड़ेगा। अगर आपके जो प्रश्न है उसका 10% से अधिक क्वेश्चन अगर आप खाली छोड़ते हो तो आपको उस परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, डीबार कर दिया जाएगा। इसलिए 5वें विकल्प को अपनाना आपको जरूरी है। साथ में माइनस मार्किंग भी इसमें होगी, तो ये एक बड़ा फैसला हो सकता है क्योंकि ये प्री एग्जाम है और ये प्री पास करेगा वही आगे जो मुख्य एग्जाम है उसमें शामिल हो पाएगा। और उसके लिए राज्य सरकार का जो नोटिफिकेशन आया उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है
कि 40% है वो आना जरूरी है। अगर किसी विद्यार्थी के 40% नहीं आएंगे तो वो सीईटी को उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा और आगे की एग्जाम है उसमें नहीं बैठ पाएगा। जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 35% है वो निर्धारित किया गया है। इसका मतलब अब ये नहीं होगा कि किसी बंदे के 50% नहीं आए या 20% आ गए, 10% आ गए या माइनस में आ गए, उसका चयन हो जाएगा। अब ये नहीं होगा, आपको कम से कम 40 या 35% लेके आने होंगे, तभी आपका आगे की परीक्षा के लिए आप पात्र होंगे। चयन नहीं होगा, आप पात्र होंगे और आगे की जो जो स्नातक स्तर की और सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो एग्जाम बताई गई है उसमें आप शामिल होंगे, तब आपका फिर आप उस एग्जाम को फाइट करोगे, तब आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। तो ये दोनों ही चीज है वो नई है, माइनस मार्किंग होगी और साथ में 5वां विकल्प भी होगा। माइनस मार्किंग होते ही आपको सजग होना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आप माइनस मार्किंग नहीं थी तो आप सारे क्वेश्चन क्या करते थे, अटेम्प्ट करते थे, लेकिन अब सारे क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा एक फैसला चयन बोर्ड ने लिया है। और देखो अपन आगे की क्या क्या चर्चा करें। देखो इसमें लिखा है 3 दिन में जारी हो सकता है नोटिफिकेशन, है ना, 3 दिन में जारी हो सकता है नोटिफिकेशन, यानी जो नोटिफिकेशन है सीईटी का वो अगले 3 दिन में आपको देखने को मिल सकता है। नोटिफिकेशन आते ही हम और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ये जो लेटेस्ट न्यूज आई है वो ये है कि 3 दिन में जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। देखो इसमें क्या लिखा है कि जो आपकी समान पात्रता परीक्षा है, कॉमन एंट्रेंस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एंट्रेंस नहीं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी समान पात्रता परीक्षा में 2 और बड़े बदलाव होंगे। इस परीक्षा में अब गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम है वो लागू होगा। साथ ही अन्य भर्तियों की तरह सवाल के जवाब के लिए 5 विकल्प अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को किसी सवाल का जवाब नहीं देने की स्थिति में 5वें विकल्प का उसको चयन करना पड़ेगा। इन बदलावों के साथ सीईटी का नोटिफिकेशन अगले 3 दिन में कभी भी जारी हो सकता है, अगले 3 दिन में कभी भी जारी हो सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसका नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी में है ना। पिछले दिनों सरकार ने इस भर्ती के लिए 40% है ना अंक प्राप्त करने की पर पात्रता देने का निर्णय लिया। उन्होंने क्या कहा कि कम से कम आपको 40% तो लेके आने ही पड़ेंगे। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि इस भर्ती में गलत उत्तर देने पर अन्य भर्तियों की तरह 1/3 अंक काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। इसके साथ ही 5वें विकल्प का जो नियम है वो भी इस भर्ती में लागू होगा। आलोक राज जी क्या कह रहे हैं कि इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि मुख्य परीक्षा के लिए, यानी मुख्य परीक्षा जैसे आप पटवारी के लिए बैठ रहे हो तो आपको स्नातक स्तर की सीईटी है वो क्लियर करनी पड़ेगी, तो इसके लिए कह रहे हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो, इसके लिए उन्होंने ये 40% है वो अंक अनिवार्य किए हैं, है ना। इसके लिए कोई भी उम्मीदवार तुक्केबाजी करके 40% अंक प्राप्त नहीं कर सकेगा। और साथ में क्या कहा है उन्होंने कि 2 या 3 दिन में सीईटी का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। तो एक अच्छी खबर है उन विद्यार्थियों के लिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं, जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करना चाहते हैं, वनपाल की तैयारी करना चाहते हैं, क्लर्क ग्रेड 2 की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि सीईटी का नोटिफिकेशन है वो जल्द जारी हो जाएगा और जारी होने के बाद आप उसको फॉर्म फिलअप करके तैयारियों को अंतिम अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि भैया आपको रेगुलर है वो तैयारी करनी है, और अगर आप लगातार तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तो आज के इस सेशन में हमने जो एक लेटेस्ट न्यूज आई है वो आपके साथ साझा की है। निश्चित रूप से हमारे द्वारा जो सूचनाएं आपको दी गई है वो आपके कैरियर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, साथ में एक मोटिवेशन के रूप में भी, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप एग्जाम की डेट आ जाएगी उस समय तैयारी करोगे तो सफलता है वो थोड़ी सी संदिग्ध लगती है। अभी से आप तैयारी करने लग जाओगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिल जाएगी। ठीक है, तो एक छोटी सी जानकारी के साथ मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। निश्चित रूप से ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।